गर्गाचार्य को आमंत्रण दिया। गर्गाचार्य शांडिल्य दोनों ऋषि बुलाए गए। चौक पूरा उन्होंने स्वस्ति वाचन किया, मंगल कलश भर लिया। गौओं के मध्य में गोप ग्वाल बाल नहीं थे, केवल गौशाला में गौओं के झुंड के बीच बैठ गए, आह्वान करने लगे। किसका नाम क्या हो, क्या नाम रखें इसका? गर्गः पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपः ब्रजम जगामं नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। ऐसे गर्गाचार्य को आदर पूर्वक बुलाया गया, हाथ जोड़कर बैठ गए, प्रणाम किया। रोहिणी की गोद में बैठे बच्चे की ओर संकेत किया गया। देवकी का 7वां बालक रोहिणी के गर्भ में देवसत्ता ने पहुंचाया था। वो इतने विनम्र लक्ष्मण ही आए हैं, उन्होंने कहा था कि एक बार मैं पहले आऊंगा, अब आप पहले नहीं आएंगे, मैं आऊंगा। गर्भ की रक्षा, सुरक्षा, सुंदरता, शोभा के लिए, व्यवस्था के लिए, आपके सत्कार सम्मान के लिए मुझे पहले जाने देना। राम ने कहा था तेने बड़ी सेवा की है, लखन कुछ मांग। उन्होंने कहा कुछ नहीं मांगना है, सेवा मांगनी है। फिर से जब अगली बार आओगे अवतार लेकर तो सेवा देना, निरंतर साथ रहूं, आपके साथ ही तो रहा हूं, कभी छोड़ा तो नहीं है आपको। एक भी पल ऐसा नहीं है जब कभी मैंने आपको त्याग दिया हो, और आपने भी तो मुझे कभी नहीं त्यागा है। कभी कभी लक्ष्मी भी चली गई होंगी, मैं तो नहीं गया, आपके साथ ही रहा हूं। और आप जानते हैं शेषशाही जगन्निवास श्री हरि भगवान नारायण क्षीर सागर में किसके संग रहते हैं? शेषनाग के साथ। वो कहाँ शयन करते हैं, उनका वास निवास कहाँ है, उनका निकेत निकेतन कहाँ है, किस आयतन में वो रहते हैं, कहाँ विराजते हैं? क्षीर सागर में शेषशाही जगन्निवास श्री हरि भगवान नारायण शेष की शैया पर विश्राम करते हैं। शेष माने लखन, जो पर्यंक बनकर, आसन वसन बनकर उनकी सेवा में जुटे हैं चिरकाल से, उनका नाम है लखन, वो शेष हैं। ऐसे शेषनाग भगवान नारायण की सेवा में चिरकाल से हैं, लेकिन त्रेता में बाद में आए, पहले राम आए। राम ने कहा मांग, कुछ मांगना है? बोले कुछ नहीं, सेवा देते रहना, सेवा ही चाहिए। फिर से, लेकिन ये सेवा थोड़ी विचित्र है। राम ने कहा क्या है? बोले पहले मैं आऊंगा, अवतार के क्रम में आप बाद में आना। मैं कब आऊं? बोले लगभग 1 साल के बाद आना। तो आप क्या करेंगे? बोले मैं सुरक्षा, सेवा, व्यवस्था, दिव्यता, गर्भ की पवित्रता, एक बार मैं ऐसा करूंगा। तो संकर्षण बनकर श्रीहरि की सेवा में शेषशाही लखन पहले आए। वो सदा की तरह से फिर से गोरे हैं, वो तो बहुत गोरे हैं, लखन बहुत गोरे हैं, बहुत ज्यादा गोरे हैं। उनके गौर वर्ण की वाल्मीकि रामायण में चर्चा है, विद्युत वर्ण है उनका। यही नहीं पता लगता कि सूर्य अंबर में है कि लखन के मुख पर है। ये पता ही नहीं लगता कि सूरज धरती पर कब उतर आया। इतना दीप्तिमान, इतना प्रदीप्त, इतना अद्भुत अलौकिक लखन का मुखमंडल। इतने गोरे हैं लक्ष्मण, गौर वर्ण, बहुत गोरे हैं लखन। लक्ष्मण इतने गोरे हैं कि सूर्य भी स्तंभित होते हैं, भ्रमित होता है कि मैं स्वयं यहां हूं कि लखन के मुखमंडल पर। 1 साल पहले आ गए वो। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी का बेटा है इसका नाम बलाधिक्येन बलराम। इसके बल को कोई आंक नहीं पाएगा। बलम विदु, ये बल का स्वामी है।
तप बल, जप बल, ज्ञान बल, संयम का बल, वैराग्य का बल, आत्म बल। इनका नाम राम है। आख्यासते राम इति बलाधिक्यात बलम विदु, बलाधिक्यात बलम विदुः। नाम क्या है इनका? आख्यासते राम इति बालाधिक्यात बलम विदुः। ये जो गोरा गोरा बालक है रोहिणी की गोद में, इनके लिए तो एक ही बात निकल कर आती है। शास्त्र ऐसा कहते हैं, आख्यासते राम इति, ये राम है, ये कुछ और नहीं है, राम है। तो भगवान ने उनकी देखो कामना भी पूरी कर दी। क्योंकि वो ये कह रहे थे मैं आऊंगा पहले, आप नहीं आएंगे। तो राम ने कहा चल गुरु तुझे राम कहकर पुकारेंगे। लेकिन गुरुजनों ने थोड़ा सा संशोधन कर दिया, बोले है तो ये राम ही है, लेकिन इतना बल है इनमें, चरित्र का, नैतिकता का, पवित्रता का, दिव्यता का, वैराग्य का, ये स्वयं साक्षात ब्रह्म ही है। ब्रह्म बल, तेज बल इतना इनमें, बलाधिक्यात बलम विदुः। ये बल के कारण बलराम कहलाए जाएंगे, ये बलदेव कहलाए जाएंगे। यद्यपि राम है पर कोई राम नहीं कहेगा इनको, क्या कहेंगे? बलराम। इनको बलदेव कहेंगे, ये बलदेव हैं। इन्हें अपने बल का भी ज्ञान नहीं रहेगा। और सच तो है ही, विष्णु जिसकी शैया पर लेटता हो, विष्णु जिस पर विश्राम करते हो, विराट विष्णु का जो आसन हो वो कितना बड़ा होगा। ऐसा भी कहते हैं उसके एक ही फण पर शीश, उसके एक फण पर ही तो धरती टिकी हुई है, शेष नाग पर ही तो धरा टिकी हुई है। तो कितने बलशाली होंगे वो। या तो भूतकाल में रहेगा तो पुरानी बातें याद करता रहता है। अच्छा, बूढ़े लोगों के पास में ज्यादा तो पुरानी बातें। हमारे समय में सोना ऐसा था, गहने ऐसे थे, वाहन ऐसा था, भवन ऐसे थे, आचार विचार ऐसा था। और अब अरे अब तो राम जाने क्या हो गया। और जो यूथ है, यूथ के पास कुछ है ही नहीं पुरानी बातें, उसके पास उड़ान है, भविष्य की कल्पनाएं हैं, उसके पास उमंग तरंग है, वो प्लान करता रहता है, फ्यूचर को प्लान कर रहा है, हमारा भविष्य ऐसा होगा। वो अपने भविष्य में सुंदर कल्पनाएं करता रहता है। युवतियां राजकुमार की और राजकुमार ड्रीम गर्ल की, स्वप्न सुंदरी ऐसी होंगी, घर ऐसा वैसा वैसा होगा। लो, ये अपने सपने सजाए बैठे हैं। कौन? युवक और युवतियां। और बूढ़े स्मृतियों में, उनके पास पुरानी बातें हैं। फिर तीसरी चीज कौन सी है? महापुरुष ऐसा कहते हैं कि कोई काम पड़े तो जरूर पुरानी बात याद करो और निसंदेह भविष्य की कल्पनाएं करो, योजनाएं बनाओ। पर अधिक से अधिक जहां रहना है वो है वर्तमान। वर्तमान में रहिए, ये निर्माण की आधारशिला है। ज्यादा कल्पनाएं न करो, ज्यादा स्मृतियों मत रहो, वर्तमान में रहो, खुद के साथ रहो, अच्छा करते रहो। ये जो प्रेजेंट है, इसको प्रेजेंट को इंग्लिश में उपहार भी, हिंदी में उपहार भी कहते हैं। प्रेजेंट मिले तो अच्छा लगता है, वो तो हर किसी को अच्छा लगता है। एक हमें बहुत अच्छे महात्मा मिले, वो कहने लगे हमको भी अच्छा लगता है उपहार कोई दे तो। पता नहीं क्या है, उत्सुकता पैदा होती है, उसको रैप खोलने लगते हैं, उसकी पैकिंग खोलने लगते हैं, उघाड़ कर देखने लगते हैं, भाई क्या उपहार आया है। आज मेरा भी मन है आपको एक प्रेजेंट करने का। बताओ क्या प्रेजेंट करें? वर्तमान को उपहार में आपको सौंपते हैं। दिस प्रेजेंट इज प्रेजेंटेड फॉर यू। दिस प्रेजेंट, ये वर्तमान। 6 दिन से कितने ढंग से आप कथा सुन रहे हैं, तो उपहार तो मिलना ही चाहिए आपको, कोई प्राइज तो मिलना ही चाहिए, कोई अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। क्या मिले पता है? प्रेजेंट। क्या? वर्तमान। ये वर्तमान ही हम आपको उपहार में दे रहे हैं। इस वर्तमान को लाभान्वित कीजिए, इस वर्तमान में लाभान्वित हो, वर्तमान में रहिए, अपने आप में रहो, अपने स्वयं के साथ रहो। बी विद सेल्फ, खुद के साथ रहिए। और कुछ अच्छा अभी होगा, कल नहीं कर पाओगे, कल नहीं हो पाएगा।
बीत गई कल तो हाथ में है ही नहीं, जो बीत गया है वो तो है कहां पास में। आने वाले कल का तो अनुमान है, आकलन है, योजना है, अनुमान ही तो लगाए बैठे हैं कल ऐसा होगा। तो कल आने वाला तो अनुमान है, आकलन है, योजना है, अथवा संकल्प के विस्तार के लिए एक आस और विश्वास है, एक होप है। सो टुमारो इज ए होप। आने वाला जो कल है इज ए होप। एंड यस्टरडे वो तो गया, जो बीत गया है वो तो गया। अब या तो उसमें प्रायश्चित कर लें, या पश्चाताप कर लें, या आज को सुधार लें। और आने वाला कल होप, वो तो आशा है, विश्वास है, आशावादिता है। सो टुमारो इज ए होप। कल तो एक आशा है, तो क्या करना चाहिए? आशावादिता रखिए। सो होपफुल रहिए, आशावादिता रखो, विश्वास रखिए। आशावादिता एक बड़ी चीज है। नकारात्मक मत रहिए, विधेयक रहिए, सकारात्मक रहिए, यथार्थपरक रहिए। यथार्थ में जैसे हो, जैसा रंग रूप है, जैसी आकृति प्रकृति है, जितना साधन है, धन है, जितनी योग्यता है, जो जितने साधन दिए भगवान ने, इतने में से ही कोई मार्ग निकालो। अचानक छप्पर फाड़ कर आएगा ऐसी मरीचिका मत रहो। कोई एकदम जैकपॉट लग जाएगा ऐसे भ्रम में मत रहिए कि कल कोई आएगा बोरा भर के दे जाएगा। ना 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 ना, ऐसे उधार के धन के लिए बिल्कुल द्वार बंद कर दो। नहीं 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 चाहिए। बोरे 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 भर कर आएंगी चीजें, वो आएंगी भी नहीं, हमें सोचनी भी नहीं चाहिए। और वो हो सकता है कि हमें पंगु कर दें, अथवा तो हमें दुर्बल बना दें, कि अथवा तो हमारी मरीचिका और ये कल्पनाएं हमें भ्रमित करें, अथवा तो एक बड़ा छल हम अपने साथ करें। नहीं, जैसे हैं हम वैसा ही मार्ग निकालेंगे वर्तमान में। तो मनुष्य दो जगह रहता है, या तो स्मृतियों में रहता है अथवा तो कल्पनाओं में रहता है। और जो कल्पना है वो भविष्य के लिए होती है, स्मृतियां भूतकाल में रहती हैं। वर्तमान में रहिए, वर्तमान में, और वर्तमान में ही अच्छा निर्माण कर सकते हो। तो वर्तमान में क्या करें? सत्कर्म करें, शुभ कर्म करें, पवित्र कर्म करें, उमंग के साथ रहें, आशावादिता के साथ रहें, उत्साह में रहें, उद्योगी रहें, जॉयफुल रहें, उत्साह के साथ रहें। हमारा वर्तमान का कोई उत्साह छीन न ले, हमारे वर्तमान की कोई सकारात्मकता को, हमारी तरंग उमंग को, हमारे श्रम और पुरुषार्थ को कोई बाधित न कर दे। तो कल फिर अच्छा होगा, सुनहरा होगा, सुखद होगा, भविष्य हमारा संपन्न होगा। वो हमारे हाथ में है, वो हमारे पास में है। कल तो बीत गया, अब कल को तो कौन सुधारे जो चला गया। आने वाले कल को तो ठीक किया जा सकता है, उसे तो हम अच्छा बना ही सकते हैं, उसके लिए तो हम अच्छी योजना कर ही सकते हैं।